सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है मैं कौन हूँ। सात संगत जी, आसह प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, स्थान काशी संत कबीर की कुटिया के बाहर का समय 15वीं शताब्दी का एक शांत अपहरण वे अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे हैं। करघे की खटपट की लयबद्ध ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। कबीर अपनी धुन में मगन है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और चिंतन का भाव है। संत रविदास धीरे धीरे चलते हुए प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में चर्म शोधन के कुछ औजार हैं, जिन्हें वे एक ओर रखते हैं। वे कबीर को काम में लीन देखकर कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहते हैं। सत्संगत जी, फिर मुस्कुराते हैं। फिर रविदास जी कहते हैं कि प्रणाम कबीर भाई, आज तो इस ताने बाने में ऐसे खोए हो जैसे किसी गहरे रहस्य की गांठ सुलझा रहे हो। किस गहन चिंतन में लीन थे? संत कबीर एक गहरी सांस लेकर, प्रणाम रविदास भाई, मैं तो बस उसी एक प्रश्न में डूबा था जो हर समय मनुष्य को सोने जागने उठने बैठने हर क्षण स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सात संगत जी, संत रविदास मुस्कुराते हुए, साहब यह प्रश्नों का राजा है। इसी एक प्रश्न की खोज में तो सारे शास्त्र है, सारे संत और सारे पंथ निकलते हैं। आपने इस गहरे सागर में क्या पाया? संत कबीर, मैंने पाया कि खोज रहा था कि जो मैं खोज रहा था वह खोजने वाला ही है। जैसे कस्तूरी का मर्ग सुगंध के पीछे वन वन भटकता है, पर कस्तूरी तो उसकी अपनी नाभि में होती है। हम भी मैं को बाहर खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर बैठा है। मेरी वाणी कहती है कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मता अगाध। यह शरीर और मन की सीमाएं हद है, जो इनसे परे आत्मा की बात करे वह साध है। पर जो शरीर मन और आत्मा के द्वैत को भी छोड़कर उस अगाध सत्य में स्थित हो जाए, वही असली ज्ञानी है। पर यह कैसे हो? यह देह का भ्रम कैसे टूटे? संत रविदास आपने सत्य कहा। साहब, ये देह का भ्रम ही सबसे बड़ा पर्दा है। हम इस शरीर को, इस नाम को, इस जाति को मैं मान लेते हैं, जबकि यह तो मिट्टी का बर्तन है। आत्मा तो इसके भीतर और बाहर एक समान है। जैसे मेरी वाणी कहती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंसंग बस समानी। यहाँ चंदन परमात्मा है और पानी जीवात्मा। जब पानी में चंदन घुल जाता है और पानी जीवात्मा, जब पानी में चंदन घुल जाता है तो पानी का हर कण चंदन हो जाता है। फिर पानी और चंदन का भेद कहाँ रहता है? हम सब उसी एक परमात्मा के अंश है। जब तक हम खुद को पानी यानी अलग जीव मानते हैं, तब तक द्वैत है। जिस क्षण यह बोध हो जाए कि मैं चंदन से अलग ही नहीं, उसी क्षण मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाता है। सत्संगत जी, संत कबीर, बहुत सुंदर रविदास, तुमने भेद में अभेद की बात कह दी। यही तो शास्त्रों का सार है। देखो, हमारा पहला परिणाम तो उपनिषद ही है। ऋषि मुनियों ने इसी सत्य को 4 महावाक्यों में पिरो दिया है। सात संगत जी, इसी वाक्य में पिरो दिया है। प्रज्ञानम ब्रह्म एत्रे उपनिषद, यानी चेतना ही ब्रह्म है। यह जो जानने की शक्ति है, जो देख रही है, सुन रही है, वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति है। तत्व अस संवेद छंदोग्य उपनिषद, यानी वही ब्रह्म तू है। गुरु शिष्य से कहता है कि जैसे तू खोज रहा है वह तू ही है।
अयम आत्मा ब्रह्म अर्थवेद मंडाक्य उपनिषद, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है जो तेरे भीतर मैं बनकर बैठा है, वही ब्रह्म है। यह चारों महाकाव्य एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जैसे सोने से बना कंगन हार या बाली रूप में अलग अलग है पर तत्व तो सोने का ही है, वैसे ही राम रहीम कबीर रविदास तुम में सब रूप अलग है पर तत्व तो एक ही ब्रह्म है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना। यह कथो गायनी। घड़ा जब तक है तब तक भीतर बाहर छेद भेद है। घड़ा फूटा तो भीतर का पानी और बाहर का पानी एक हो गया। यह शरीर ही घड़ा है। ज्ञान की चोट से जब यह ज्ञान फूटेगा तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाएगा। सत्संगत जी, संत रविदास बिल्कुल सत्य साहिब, और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता में और स्पष्ट किया है, जो हमारा दूसरा प्रमाण है। अध्याय 13 में वे कहते हैं कि इदम शरीरम पौन्ते क्षेत्र भन्ते एतदवे तत्म प्राहु क्षेत्र इति तद्विता। गीता 13 एक अर्थात है कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र खेत कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ खेत कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ खेत का कहा जाता है या कहते हैं, हम खेत नहीं, खेत के मालिक है, हम शरीर नहीं, शरीर के ज्ञाता है। हम वह साक्षी है जो इस शरीर के जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु को देखते हैं। जो देखने वाला है वह देखी जाने वाली वस्तु को कैसे हो सकता है। सत्संगत जी, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापी मम विधि सर्वे क्षेत्रु भारत गीता 13वें दोहे। हे भारत, सभी शरीर क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मुझे ही जान, यानी हर शरीर में जो मैं रूपी साक्षी है वह स्वयं परमात्मा ही है। संत कबीर, अद्भुत, तुमने तो गीता का मर्म ही कह दिया। हम देखने वाले हैं दृश्य नहीं, हम ज्ञाता है ज्ञेय नहीं, हम अनुभव करने वाले हैं अनुभव नहीं। जब तक हम खुद को अनुभव सुख दुख मान अपमान मानते रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे। जिस दिन यह बोध हो गया कि मैं इन सब अनुभवों का साक्षी मात्र हूँ, उसी क्षण मुक्ति है। इसी सत्य को अष्टावक्र गीता हमारा तीसरा प्रमाण और भी निर्भीकता से कहती है कि राजा जनक के प्रश्न में मैं कौन हूँ, पर ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि ना पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर नवा एवं साक्ष आत्मानं चिंद रूपम विद्धि मुक्ताय। अष्टावक्र गीता 1:3 तो ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना आकाश है। मुक्ति के लिए तू इन सब का साक्षी चैतन्य रूपात्मा है, ऐसा ज्ञान अष्टावक्र दे है। पंच तत्वों का सीधा निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि तू इन सब से परे केवल साक्षी चैतन्य है। संत रविदास आंखें बंद करके भाव में डूबते हुए साक्षी चैतन्य, यही तो हमारा असली स्वरूप है। पर साहिब, लोग कहते हैं कि यह दुनिया तो सच है, यह दुख तो सच है, इस भ्रम को कैसे काटे। संत कबीर रविदास यह प्रश्न भी उत्तम है। इसका उत्तर हमें योग वशिष्ठ हमारे चौथे प्रमाण में मिलता है। सत्संग जी, ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि यह जगत तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है। मानो दृश्यम सर्वम यत कचित जगति तले मनसो हमन मन भावे द्वेत भावो न विगते। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब मन का दृश्य है। जब मन उन्नम अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब कोई द्वेत नहीं रहता। जो सौपन में हम एक पूरा संसार रच लेते हैं, उस संसार में सुख दुख लोग सब कुछ सच लगता है, पर आँख खुलते ही वह सब कहाँ चला जाता है। यह जागृत अवस्था भी
एक लंबा सोपान ही है। ज्ञान की आंखें खुलने पर यह संसार भी स्वपर्वतः ही प्रतीत होता है। इसका अस्तित्व है, पर वैसा नहीं जैसा हम मानते हैं। रस्सी में सांप देखना जैसा है, दिखता है, डर भी लगता है, पर सत्य तो केवल रस्सी है। यह संसार रस्सी है और ब्रह्म ही सत्य है। संत रविदास, वह साहब, वह रस्सी और सांप को उदाहरण तो सारे संशय को मिटा देता है। हम सब उस सांप से डर रहे हैं जो है ही नहीं, और रस्सी को देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसी अज्ञान के कारण हम जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव में फंसे हैं। जब सब एक ही ब्रह्म है तो कौन ऊंचा कौन नीचा। इसलिए मैं कहता हूँ रविदास, जन्म के कारण होत नको को नीच, नर को नीच करी डारी है। ऊंचे क्रम की कीच जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे जो हरि का होई। जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं यह शरीर नहीं, जाति नहीं, बल्कि अविनाशी निरंकार आत्मा हूँ, तो सारे भेद स्वतः ही गिर जाते हैं। तब व्यक्ति बेगमपुरा बिना गम का शहर में वास करता है, जो कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। सासंगत जी, संत कबीर सत्य है, रविदास सारे भेद मन में बनाए जाल है। अब सुनो पांचवा प्रण ब्रह्म सूत्र। महर्षि व्यास ने वेदांत दर्शन को सूत्रों में पिरोया। पहला ही सूत्र है कि अथातु ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ जानने के बाद भी शांति नहीं मिलती। शांति केवल आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ही मिलती है। और ब्रह्म क्या है? अगला सूत्र कहता है कि जन सत्ता, जिससे इस जगत का जन्म, स्थित और लय होता है, वही ब्रह्म है। और वह ब्रह्म कहाँ है? वह तुमसे अलग नहीं है। जैसे तिल में तेल है, जय चमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जैसे तिल के कण कण में तेल है, पर दिखता नहीं, पैरने पर निकलता है। जैसे चमक पत्थर में आग है, पर दिखती नहीं, रगड़ने पर प्रकट होती है, वैसे ही परमात्मा तेरे भीतर ही है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने भीतर जागना है। संत रविदास और छठा प्रण तो हम संतों का अपना अनुभव है। साहित्य शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तो स्वयं पड़ता है। जब नाम स्मरण, ध्यान और सत्संग से चित्त निर्मल होता है सात्संगत जी, तो यह सत्य किसी तालाब में नहीं, अपने ही हृदय में प्रकट होता है। तब वाणी खुद ब खुद गाने लगती है, अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी। यह राम किसी दशरथ के पुत्र की बात नहीं, यह उस रमे हुए तत्व की बात है जो कण कण में है, जो मेरे और आपके भीतर साक्षी बनकर बैठा है। जब उसकी रट लग जाती है तो बाकी सब कुछ छूट जाता है, मैं का भाव गल जाता है। संत कबीर गहरी संतुष्टि के साथ तो रविदास अंत में हम उस बिंदु पर आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर कोई शब्द नहीं दे सकता, इसका उत्तर मौन है। जब मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, तब सारे विचार थम जाते हैं, तो जो शून्य शेष रहता है वही तुम्हारा और मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं यह 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैं इसे देखता हूँ। मैं यह चंचल मन नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके विचारों को जानता हूँ। मैं यह बुद्धि नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके निर्णयों का साक्षी हूँ। मैं सुख दुख पाप पुण्य भी नहीं क्योंकि यह सब आते जाते और मैं स्थायी हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वह शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त निरंकार निर्विकार सच्चिदान आनंद स्वरूप चैतन्य हूँ। वही परमात्मा हूँ। लाली मेरे लाल के जीरे देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब तक मैं उस परमात्मा लाल की लाली को देखने गया तब तक द्वैत था। जब उसकी कृपा हुई तो ज्ञान हुआ, तो देखने वाला ही उस लाली में मिलकर लाल हो गया। अब देखने वाला और दृश्य एक हो गए। संत कबीर, तू रविदास यह है मैं जो अपने प्रियतम लाल में मिलकर स्वयं लाल हो गया, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है कि निरंकार। कैसा निरंकार?
इसके लिए किसी और की गवाही की आवश्यकता नहीं। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह स्वरूप बताया है कि यही हमारा अंतिम और अकथ्य प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैन छिदयंती शास्त्रन नैन दहंती पावका न चयनम कले दयाति आपो न शोषयति। मारुता, हे अर्जुन, इस आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकते और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यही वह निरंकार है जो न आता है, न जाता है, न जन्मता है और न ही मरता है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणों, जो न स्त्री है न पुरुष, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही मैं का वास्तविक स्वरूप है और यही परमात्मा का स्वरूप है। और संशय मत करो, यही हम हैं। जिस प्रकार एक नदी का अंतिम लक्ष्य उसकी मंजिल विशाल सागर होता है, वह अपने किनारों, अपनी सीमाओं को तोड़कर जब सागर में मिलती है तो वह नदी नहीं रहती, वह स्वयं सागर हो जाती है। वह अपनी सीमा से परे होकर विशाल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सासंगत जी, इस जीवात्मा की मंजिल भी वही परमात्मा है जहाँ से यह आई है, इसे वहीं वापस जाना है। और इस निरंकार से मिलकर यह आत्मा भी उस नदी की तरह अपने नाम रूप के अस्तित्व को विलीन कर अविनाशी हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। यही मुक्ति है, यही परम आनंद है और यही तुम्हारे और मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। सासंगत जी, सूर्य की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती है और घाट को स्वर्णिम कर देती है। कबीर और रविदास दोनों की आंखें बंद है, उनके चेहरों पर परम शांति और आनंद का भाव है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक मौन स्वीकृति है, एक गहरा अनुभव है। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और सासंगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।